मन दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दान नहीं करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसके पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहिले, बहु घट सतगुरु सुनना। मान लो बात ये मेरी, करो मत और कुछ जतना। हार जब चाहे मन तुझसे, चढ़ा दे सूत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे सही को गना। कहे सतगुरु स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे कीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी ही माई, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत बीजे अमई रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम ना
आकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटऊ गाऊ दया स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार किया राधा स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार करो जय गुरु स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। आप सब आंख बंद कर लो। अभी अचानक से गुरु महाराज की बहुत बड़ी मौज हुई, बहुत बड़ी दया बरस रही। आप गुरु महाराज को अंतर में साफ साफ महसूस कर सकोगे और आप सबकी हो सकता है कुछ की आंखों से आंसू भी निकल जाए। उनका विशाल विराट स्वरूप अंतर में आपको दिखाई देगा। आपके भीतर अपार प्रकाश है, उसको महसूस करो और मालिक की दया को अंतर में महसूस करो। अगर आंखों से आंसू निकल जाए तो निकलने देना, मालिक की बहुत बड़ी मौज हो रही है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य अनामी पुरुष गुरु महाराज के अति पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये बहुत बड़ा पद, यहाँ पर मालिक की बहुत बड़ी दया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप यहाँ से क्या समेट सकते हो और अपने दामन में क्या क्या लपेट सकते हो। ये पर्व केवल गुरु महाराज का है। ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व, दया की बेहर की लहर बहनी शुरू हो गई ये कल से ही, और अभी जो उनकी मौज और दया मैंने महसूस की, मेरे रोए खड़े हो गए।
मैं भी कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया। मुझे अंदाज़ा तो था, इसलिए मैं आपसे कहता था कि गुरु पूर्णिमा पर ज़रूर आना। इस कुछ क्षण में आपके ऊपर क्या बरसा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। देखो प्रेमियों, सब कुछ गुरु है। गुरु के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न सखा, सबके ऊपर गुरु है। और जब मैं गुरु कहता हूँ तो मेरा अर्थ और तात्पर्य केवल गुरु महाराज है। मैं तो उनका अनुचर हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, चरणों की रज हूँ और आप सबका चाकर हूँ। मैं तो केवल उनकी नाम की तुरही बजाता हूँ, उनके संदेशों का डंका पीटता हूँ। मेरा तो कुछ है नहीं। इसलिए आज के इस महापर्व में केवल गुरु का सुमिरन करना, अंतर में उतर करके आप दस्तक देना और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना, तो सदगुरु के चरणों में शीश नवा देना, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था। केवल एक अनामी यानी निराकार ब्रह्म, और वो नामी हुआ साकार ब्रह्म, अगम, अलग और सत्य। आप सब अनामी में थे, और जब अनामी में थे तो आपके भीतर बहुत ताकत थी, बहुत शक्ति थी, बहुत प्रकाश था, नूर था आपके अंदर। ऐसा नूर, ऐसा प्रकाश कि वो ना तो ईश्वर में है, न ब्रह्म में है, न पार ब्रह्म में है, न द्वादश ब्रह्मों में है, न महाकाल पुरुष में है। इतना प्रकाश आपके भीतर। तो उनसे पूछा, जो ऊपर बैठे हैं सत्य सचखंड में, सत्यलोक में, सात लोक में, जब इनसे पूछा कि ये कौन, इन्होंने बताया कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, ये मेरा व्यक्त स्वरूप है, भ्रमित मत होना। अब सब कुछ यहीं से विस्तार होगा। तो पहले जो विस्तार हुआ सत्य तक, सात तक, वो अनामी से हुआ, लेकिन उसके बाद सारा पसारा सत्य से हुआ। सत्य से एक बूंद उठी, एक लहर, केवल बूंद, और ये सब एक बूंद का पसारा है। ये बूंद यानी बूंद लोक, यानी मृत्यु लोक, ये मिट जाएगा, और वो सिंधु लोक यानी अमर लोक, अमरपुरी, वो कभी नहीं मिटता। मालिक की मौज हुई, और ऊपर से 16 निर्गुण नीचे उतारे गए। शब्द की डोर से आपको भी नीचे उतारा गया। मालिक ने कहा था कि इस डोर को मत छोड़ना। जब आप नीचे उतारे गए तो महाशून्य के गलियारे तक तो सब ठीक था। उसके बाद आप नीचे आए, अलग अलग मंडलों का खजाना वहीं पर छूटता गया, रुकता गया। यानी एक बूंद में 16 महाघड़े उतारे गए, और ये 16 घड़े यानी 16 हिस्से सुरतों के, ये पूरी कायनात का, उस समंदर का, उस सिंधु का केवल एक बूंद है। एक बूंद से पूरा पसारा बना। आप स्वयं विचार करो कि आपका लोक कैसा होगा। आपका मालिक इतना प्यारा, वो प्रियतम है, वो पिया है, वही गुरु है, वही सद्गुरु है, वही सुंदर है, श्याम सुंदर है। इसलिए
जहाँ उसकी मौज होती है, दया होती है, इस देह में जिसको आप गुरु कहते हो बहुत सुंदर लगने लगता है, बहुत प्रिय, अति प्रिय लगने लगता है। सच्चे गुरु की पहचान क्या है कि जब भी उसको निहारोगे एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक लगाव की अनुभूति होगी, प्रेम पैदा होगा, अंतर में कुछ हिलोर लेगा, खिंचाव होगा। सच्ची पहचान यही है कि जब उसको निहारोगे तो कभी रोने का मन करेगा, कभी बहुत प्रसन्न महसूस करोगे, इच्छा होगी कि उसी को निहारते रहें, उसी को देखते रहें, कहीं न जाए। उसका ये दर्शन अंतर में जब आप करने लगोगे तो सारे राज धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। जब आप नीचे उतरे, आप नीचे बासुन गलियारे के बाद पियापत और मानसर और पार ब्रह्म के दर्शन करके जैसे ही आप आगे बढ़े, कारण जगत में एक पर्दा इन्होंने आपके ऊपर फेंक दिया। वो पर्दा, वो झिल्ली पतली सी, अभी तक आप अपने मूल स्वरूप में थे, आप बहुत नूरी थे, नूर बहुत आप में, प्रकाश बहुत आप में। उतना प्रकाश तो नहीं जो अनामी में था, लेकिन फिर भी बहुत प्रकाशवान थे, क्योंकि शब्द से जुड़ाव था आपका, आप शब्द को थामे हुए थे। आप स्वयं बहुत सुंदर, स्वयं बहुत अप्रतिम। आपके ऊपर एक झिल्ली, एक देह फेंक दी गई। वो देह थी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की। बहुत पतली झिल्ली तो आपको पता नहीं चला, और कोई नियम कानून तब था नहीं। जब आप गुरुत्व पद, महागगन और गगन, ये त्रिपुटी का संसार और उधर माया का लोक, जब उसको पार करके और आगे बढ़े तो नया अलबेला जगत आपसे मुखातिब हुआ, और आपके ऊपर एक और झिल्ली चढ़ गई। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की तो देह थी। ये देह अब जो बारीक थी, पतली थी, अब जरा महीन हो गई। अब ये देह चढ़ गई आपके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ऊपर के सभी मंडलों में मालिक बैठे, स्वामी बैठे, निर्गुण बैठे, ब्रह्म बैठे। इनके पास शब्द की डोर नहीं है, आपके पास शब्द की डोर है। ये चाहें तो भी अपने मालिक के दरबार में समा नहीं सकते, लेकिन आप चाहो तो शब्द की डोर पकड़ के सदगुरु की दया लेकर अपने मालिक में, अपने मूल में, अपने वजूद में वापस लौट सकते हो। और ये लौटानी, ये वापसी केवल नर तन में ही हो सकती है, मानव शरीर में ही हो सकती है। किसी और देह में या कारण जगत में या सुख संसार में या लिंग संसार में या स्थूल जगत की किसी अन्य योनि में मुमकिन नहीं है। देवी देवताओं को भी, यानी जो लिंग जगत में है, उनको भी वापस जाना है, उनको भी मानव तन में आना पड़ेगा। वहां से जब आगे बढ़े तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध तो छूट गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहा। अब देह और मोटी हो गई, इसमें त्रिशूल भी जुड़ गया।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसके साथ इसमें चतुसत्ताकरण तो पहले से ही था और इंद्रियां जुड़ गई, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब ये देह थोड़ी और मोटी हो गई, लेकिन देह पारदर्शी थी, ये नूरी थी, प्रकाशवान थी, बहुत उजास था उसमें, रोशनी थी, बहुत उजाला। यहाँ पर सुगंध का भोजन होता है, खाना पीना यानी सुगंध, महक, गंध का भोजन होता है। और उसके बाद आगे बढ़े, ये सब देह छूट गई पीछे और बड़ी मोटी और भद्दी सी देह आपके मसाले, ये सारे मसाले ऊपर से उतारे गए, लेकिन ये सारे मसाले बहिष्कृत थे, मालिक ने फेंक दिए नीचे। और इन्होंने, यहाँ के मालिक ने इसी की जेल बना करके आप सबको इसमें डाल दिया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का असर तो रहा स्थूल जगत में, लेकिन ये देह के तत्वों में शामिल नहीं थे। यहाँ पर देह बनी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की, और ये बहुत मोटी और भद्दी सी देह आप इसमें बंद कर दिए गए। और इसमें 4 खानों का निर्माण किया इन्होंने और 84 लाख योनियां बना दी। आप इसको भी छोड़ के जाने लगे। जब आप इसे छोड़ के जाने लगे, तब इन्होंने स्वयं से होम बीज प्रकट किया। और पहले आद्या महाशक्ति को और सती को प्रकट किया, और होम बीज से चतुसत्ताकरण और त्रिशूल निकले और सारे मसाले नीचे फैल गए। आद्या महाशक्ति को इन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी और सती को इन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी दे दी। यानी सती के पास उनकी साधना की सारी जिम्मेदारी, वो भी अपने मालिक के भजन पर बैठे। और शक्ति को उन्होंने इसला निज़ाम दे दिया कि पूरी व्यवस्था बनाओ। और सती ने मालिक के संसर्ग से 3 त्रिशूल के 3 खंड किए। त्रिशूल के 3 खंड में से अलग अलग खंड में अलग अलग शक्तियां प्रकट की। ये इनके 3 पुत्र कहलाए, जिनको इस्लाम में नासूर, मलकूट और जबरूत कहते हैं। हिंदू इनको ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहते हैं। इन तीनों में ब्रह्मा लिंग शरीर के बहुत उछले हिस्से में, जो सबसे पॉश कॉलोनी है वहाँ की, सबसे उत्तम स्थान जो है, सबसे श्रेष्ठ स्थान वैकुंठ का था। उसके 4थे भुवन में ब्रह्मा का संसार है। ये संसार बहुत अनोखा है। यहाँ पर बहुत अद्भुत ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। यहाँ पर जो धुन, जो शब्द है, वो अंग। और चतुर्मुखी ब्रह्मा 4थे भुवन में बैठ करके पिंडज का निर्माण कर रहे हैं। वहां जितनी भी सुरतें पहुंची, रुक गई, वो सब ब्रह्मा हुई। ब्रह्मा तो स्वयं साधना में बैठ गए, अपने पिता की उपासना में, यानी काल पुरुष की उपासना में।
लेकिन उनकी सारी शक्तियां ब्रह्मा, हर सुरतें ब्रह्मा और बाकी के ब्रह्मा अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मा यहाँ पर अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ विराजमान है। पंचम भुवन में वो एकदम अनोखा स्थान, वो दूध का सागर, वो छिड़ का सागर, वहाँ पर बलकूट यानी विष्णु अपनी अर्ध चेतना विष्णु प्रिय के साथ बैठे हुए और बाहर ये चक्र सुदर्शन घूम रहा और वहाँ पे सारी सुनते विष्णु और विष्णु स्वयं अपने विष्णु प्रिय के बद्री के कवच में, बद्रीनाथ अपने पिता के भजन में बैठे, यानी काल पुरुष यानी ईश्वर की आराधना में बैठे। और यहाँ पर शब्द की बड़ी अलौकिक धार, हंग और रंग। इस हंग रंग में समृद्धि के सूत्र छुपे हुए, लेकिन इससे ज्यादा अद्भुत लोक शंकर का है, जो कि छठे आसमान पर है। शंकर का लोक तो अति विलक्षण है। ये कैलाश मानसरोवर दरअसल वहाँ पर है, ये पड़ोसी देश में नहीं है। ये तो अलौकिक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम इन्होंने कैलाश रखा है उस महाकैलाश के नाम पर। शंकर का लोक तो अद्भुत है, विलक्षण है। और शंकर ये विलक्षण देव हैं। ब्रह्मा भी देव, विष्णु भी देव और शंकर भी देव, लेकिन ये देव बड़े विलक्षण है। इन सब में सबसे उत्तम है, इनका स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए इनको महादेव कहते हैं, इनको महाईश कहते हैं। इस भारत देश में सबसे ज़्यादा जो किसी की अगर पूजा होती है तो वो केवल महाईश की होती है। गली गली में आपको शिवलिंग यानी शंकर जी की पिंडुकी दिख जाएगी। अनादिकाल से ब्रह्मा की पूजा होती नहीं और विष्णु की पूजा, विष्णु के मंदिर तो थोड़े बहुत दिख जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा प्रभाव महाईश का है, यानी महेश का है। समस्त देवों में ये सबसे उत्तम है। इनके लोग छठे भुवन में, छठे आसमान में एक महा प्रकाश गतिशील हो रहा, लेकिन जैसे ही उस पर दृष्टि डालते हो वो प्रकाश स्थिर लगता है। यानी अगर आपकी चेतना चंचलता में डूबी हुई, आप चंचल हो रहे, तो वो उसमें भी वो चंचल हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप स्थिर हुए तो वो भी प्रकाश भी स्थिर हो जाएगा। यहाँ पर तो अलग रूहानी जलवा है। यहाँ पर जलवा बहुत रूहानी है, बड़ा अद्वितीय है। देखो प्रेमियों, मैं सब कुछ आँखन देखी कह रहा हूँ, न लिखी कह रहा, न पढ़ी कह रहा। देखो हमारे साकेत महायज्ञ में शंकर जी विश्वनाथ स्वयं दर्शन देते हैं। आप सबके पास तस्वीर होगी भुसावल के कुछ प्रेमियों के। मोबाइल में वो तस्वीर आ गई, तो आप स्वयं दर्शन करो, स्वयं विचार करो। इनके लोक में बड़ी रूहानियत है और यहाँ शब्द की कई धार है। यहाँ पर शंकर यानी महेश, महाईश अपनी अर्धचेतना गौरी के साथ बैठे हुए और वहाँ पर सारी सुरतें शंकर, ये शंकर तो भजन में बैठे हुए अपने मालिक की उपासना में लीन है। और वहाँ सारी सुरतें शंकर, और वहाँ पर शंकर ये स्थावर का निर्माण कर रहे हैं। नीचे विष्णु बैठ करके सारे विष्णु उत्तमज का निर्माण कर रहे हैं।
और नीचे जो ब्रह्मा थे वो पिंडज का निर्माण कर रहे हैं। शंकर के लोक में चारों तरफ रैरव और भैरव का लोक है। ये भैरव भी रैरव है, लेकिन इनका कुछ रैरवों का रूप स्वरूप बड़ा भयानक है। देख करके आप सिहर जाओ और भयभीत हो जाओ, इसलिए इनको उस भय और रैरव से मिला करके भैरव कहते हैं। ये सदैव परिक्रमा कर रहे हैं, सदैव परिक्रमा कर रहे हैं, हमेशा ये गतिशील है और ये सब कुछ गतिशील है। ये पूरी कायनात यहाँ पर 7वें भुवन पे गतिशील हो रही। 7वां भुवन केंद्र बन गया और वो धाम है माता रानी का, जगदम्बा का। छठे आसमान में शब्द की कई धार है। हम, संग, जूम, सह, ऐसी बहुत सारी धारें। तो ये जो भौतिक समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य, ये इनमें छुपा हुआ। इसमें जो मुख्य धार है वो जुम और सह। इसलिए जो शंकर का मंत्र बनता है, आप देखो उसमें जुम सह आता है। ओम ह्रौम जूम सह सह जूम ओम, इस प्रकार से मंत्रों का निर्माण हुआ। तो प्रेमियों, बात ऐसी है कि आप जब से नीचे उतारे गए, इस निचले जगत के निजाम में बंध गए, कर्म के खेल में फंस गए। जन्म लेते रहे, मरते रहे, लेते रहे, मरते रहे, लेते रहे, मरते रहे, और अनंतों, 1000, 2000 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, अरब खरब कुछ नहीं, अनंतों बार आपने जीवन लिया, देह धारण की और छोड़ दी। और अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगले 5 सालों में यहाँ जो बैठे हैं उसमें से कई लोगों की देह छूट जाएगी। जब आपको मेरी बात इस गुरु पूर्णिमा पर जो 2025 में कही गई याद आएगी। तो प्रेमियों, ये देह छूट जाएगी, फिर आप कहाँ जाओगे? इस पर विचार करना। जो आपके परिजन चले गए, कुछ के माता पिता, कुछ के दादा दादी, कुछ के और रिश्तेदार और नज़दीकी भाई बहन, यारोसी पड़ोसी, बाल सखा जो चले गए, कहाँ गए? आप कहते हो भगवान के पास चले गए। तो प्रेमियों, भगवान की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा भेद जो मैंने आपको सुनाया है, ये न ब्रह्मा जी को पता है, न विष्णु को पता है, न शंकर को पता है, और दाई उनकी माता रानी को पता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को इसका भेद नहीं पता। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म जगत में जीव हैं, उनको वो सूक्ष्म संसार के स्वामी ईश्वर को ही परम सत्ता मानते हैं। इसके ऊपर का भेद उनको भी पता नहीं। और जो ब्रह्म के लोक में हैं, माया के लोक में हैं, तो वहीं के स्वामी को ब्रह्म के लोक में ब्रह्म को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए जो ब्रह्म में पहुँचे, और उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं यहीं पर है। जिसने माया को पाया वो माया में रम गया। उन्होंने उनको ही सब कुछ मान लिया, उनको अपने ऊपर का कुछ भी पता नहीं। जो पार ब्रह्म के लोक में पहुंचे और हंस हो गए, उन्होंने पार ब्रह्म को ही सब कुछ माना और कहा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, और स्वयं को परमहंस घोषित कर दिया, या लोगों ने घोषित कर दिया। उनको भी ऊपर अपने स्वामी का, अपने मालिक का पता नहीं। आप तो कितने भाग्यशाली हो, इतने ऊपर का भेद आपके सामने ऐसे प्रकट कर दिया गया जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो।
कितने किस्मत वाले हो कि इतनी सारी सुरतें इस वृत्तिलोक मंडल में फंसी पड़ी और उसमें केवल 0.0000000000000001% या इससे भी कम मानव मनुष्य और लगभग 800 करोड़ मनुष्यों में केवल आप इतने भाग्यशाली। आप किस चक्कर में फंसे हुए, किस भ्रम में उलझे हुए, आपको ये भेद पता है। अब जैसे कि हम सब यहाँ मुरादाबाद में आए, बोले कि यहाँ पर गर्मी पड़ रही तो थोड़ा मुझे जगह जो है छोटी है, बड़ी जगह मिल जाए। तो भाई सामने एक 5 स्टार होटल है, उसमें आपने महंगा कमरा ले लिया। फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे तो थोड़ा बड़ा कमरा चाहिए और सुविधा चाहिए, और सुविधा ले लिया। इन सब सुविधा जमा करने के चक्कर में आपने जो आपके पास रकम थी वो आपने खर्च कर दी। अब किराया चुकाने का समय आया तो फिर लोगों ने बताया कि भाई अब किराया देना पड़ेगा तो थोड़ा काम कर लो, मेहनत कर लो। तो आप लगे बोझा ढोने, गाड़ी खींचने, साइकिल रिक्शा चलाने, कुरियर का काम करने, मजदूरी करने। अरे आप तो सत्संग के लिए आए थे, नाम की कमाई के लिए आए थे। आप ये भूल करके थोड़ी सी सुविधा के चक्कर में ये क्या हाल बना लिया अपना। अरे चुपचाप पड़े रहते, वहां तो घर है ही आपका जहां से आप आए हो। आप विचार करो, यही तो जीवन जी रहे ना। आपका गांव, आपका शहर, आपका मोहल्ला, वहां पे आपका एक घर है, उसमें 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, या जैसा भी, बड़ा सुविधाजनक, बड़ा आरामदायक, वो तो पहले से मौजूद है। आप यहाँ कहाँ भटक गए, किस फेर में पड़ गए। अरे कम व्यवस्था तो कम में रह लेते, क्योंकि आप सबको परसों तो जाना है, सबको परसों जाना है। कोई रुक जाएगा तो नसों चला जाएगा। अरे सब चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरिए पैदलों। सब जाने वाले हैं। किस लिए हाय हाय करना, किन चीज़ों में फंसना कि क्या होगा करियर का, क्या होगा फ्यूचर का, क्या होगा व्यापार का। पागल हो गए हो आप। सांसों की पूंजी खत्म हुई चली जा रही है और आप तमाशे में फंसे हुए हो। अरे सेवा करते भौतिक चीजें तो यूं ही पैदा हो जाती हैं। आपके अंदर सेवा का भी भाव आता है तो क्या आता है, आप जेब में हाथ डालते हो, वो तो कुछ चढ़ा देते हैं, तो सबसे छोटा नोट खोजते हो। आप में से आप देखो, आप सब 80% लोग जेब में हाथ डालते हैं, जहाँ पर सेवा करने की बारी आती है तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, इधर 500 का नोट दबाते हैं, 500 का दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां नोट दबाते हैं, फिर 200 का नोट दबाते हैं, फिर 100 का नोट धीरे से दबाते हैं, और 50 का या 20 का या 10 का, ऐसे ही करते हो ना। तो यही किया तो यही ना मिलेगा। अब आप जलते रहो कि देखो सामने वाले वो तो होटल में रुके हुए, ये तो भेदभाव हो रहा। अरे क्या भेदभाव हो रहा? बोले मुरादाबाद में तो अच्छा नहीं हो रहा। बोले क्या हो रहा? बोले हम लोग तो यहाँ पर हॉल में सोए और बाहर सोए, और वो लोग देखो, कुछ लोग तो मुट्ठी भर लोग वहाँ होटल में सोए। तो फिर तो इसमें दिक्कत क्या है? अन्याय है। अरे अन्याय क्या है? उन्होंने कर्म किया, उन्होंने धन अर्जित किया, और उस धन से उन्होंने कमरा हासिल किया। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो 10 पर जाकर। इसमें दिक्कत क्या है? आपको जैसे रखा गया, उस मालिक ने रखा, वैसे रह जाते। कितने आनंद से तो हो आप। तो प्रेमियों, एक बात आज सुन लो, अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो, आपको लगता है कि आपकी देह में कष्ट है, आपको लगता है कि आप तनाव में हो, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब कि बाहर भौतिक जगत में आप आनंद नहीं ले रहे, ठीक है ना?
इसका मतलब जानते हो? अरे इसका मतलब है कि आपके ऊपर मालिक की दया हो रही, बाहर से आप विरक्त हो रहे। इसका लाभ उठाओ, बाहरी जगत को छोड़ो। ये तो जो होता है, जो मिलना है वो मिलेगा। ये आपके ऊपर बहुत बड़ी दया का द्योतक है। अपने भीतर उतरो, इस पीड़ा को, दर्द को, इस उलझन को हथियार बनाओ, इस अपमान को, इस दुख को, इन आंसुओं को अपना औजार बनाओ। देखो प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई के लिए दे दिया तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको क्या चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक कष्ट नहीं आएंगे, जो कर्म जो जो करेगा तुम वो तो आएंगे ही सब। लेकिन जब आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की डोर पकड़ लोगे, गुरुमुखी हो जाओगे, तो बाहर कितना भी झमेला हो, नगाड़ा बजे, तमाशा हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब गुरुमुखी हो जाओगे, गुरु का वरद हस्त आपके ऊपर पहले से ही है। गुरुमुखी जीवों को जब भी कोई कष्ट आता है या उनके पैर के नीचे कंकड़ आता है, तो पूरा गुरु उस कांटे और कंकड़ के बीच में अपना हाथ रख देता है। और गुरुमुखी सुरतों को, गुरुमुखी जीवों को गर्म हवा भी नहीं लगती। मनमुखी बनोगे तो मिट जाओगे, गुरुमुखी बनोगे तो पार हो जाओगे। तो प्रेमियों, बातें तो बहुत बतानी है। ये बहुत बड़ा पर्व है, ये महापर्व है। मैंने अभी गुरुधाम से, मुंबई से सत्संग में, उसके पहले विदेशों से भी आपको कुछ बातें बताई थी। फिर से बताता हूँ, सब तक शायद ना पहुंची। एक बहुत बड़े अभ्यासी थे, नारायण दास। दूसरे स्थान तक उनकी पहुंच थी। उसके ऊपर का गुरु नहीं मिला तो रास्ता भी नहीं मिला, सिर्फ सुराग तो मिला। कुछ गुरुओं ने, अभ्यासियों ने महक तो दी कि इसके ऊपर बहुत कुछ है, मालिक इसके ऊपर है। ये मालिक नहीं है, ये तो खुद नीचे उतार के फेंके हुए। तो उन्होंने तलाश की तो कहीं से उनको गुरु महाराज का पता मिला, जब वो हाथरस में थे। जब वो हाथरस पहुंचे, गुरु महाराज का दर्शन करते ही रो पड़े। कुछ अनुभव खिंचाव महसूस हुआ तो गुरु महाराज ने कहा, यानी हाथरस वाले महाराज जी ने कहा कि बच्चे आने में तो बहुत देर कर दी, अब मेरा ये शरीर अब मिटने वाला है, कुछ समय का मेहमान है। तो बोले, मालिक बिना राह दिखाए मत जाना। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा दूसरा रूप स्वरूप तैयार हो रहा तो तुम आगरे चले जाओ। वो आगरे चले आए। ये बुजुर्ग हो रहे थे, नारायण दास और आगरे वाले महाराज जी, उनका बचपन था। पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा तो खेलने गया है शिव। उस बच्चे के पास पहुंचे और भीड़ में वो बच्चा अलौकिक दिख रहा था। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो बच्चा भी गंभीर हो गया। बोले, बताओ। बोले, मुझे गुरु महाराज ने, बोले मुझे पता है, बोले मुझे अब दया कर दीजिए, मुझे आगे का रास्ता दे दीजिए। तो उस बच्चे ने पूछा, महाराज जी ने पूछा, तो बदले में मुझे क्या दोगे? तो नारायण दास ने कहा,
कि सरकार आप जो चाहे, बोले कुछ तो बोलो। तो अपनी गठरी में से एक पत्थर निकाली, बोले कि मालिक ये वटिका ये आप रख लो। बोले ये क्या है? बोले ये पारस मणि है, पारस पत्थर है। बोले क्या करते हो इसका, किस काम की? बोले कि ये इससे लोहे को सोना बनाते हैं। बोले तो इसका क्या करते हो? बोले संसार है, जीवन चलाने के लिए कोई भीख न मांगनी पड़े तो ये लोहा लेकर के सोना बना लेता हूँ, उससे जीवन यापन कर लेता हूँ। बोले बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, जीवन यापन के लिए इतना टिप्पा करते हो? इस बात को गौर से समझना, आपके लिए भी यही लागू है। बोले जिसने जीवन दिया है वो देखेगा। जीवन यापन के लिए इतना झमेला करते हो, या करके दिखाओ। तो उन्होंने ढूंढ करके लाए लोहा लक्कड़, और उसकी जो विधि थी वो करके स्पर्श कराया, और कुछ जो जो करता था किया, वो सब सोना बन गया। तो महाराज जी बहुत हंसे। जो पुराने प्रेमी हैं, उस समय के जो बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे दूर बैठे इसको सुन रहे हैं, तो एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तो बहुत हंसे। बोले इतना जमेला, और उन्होंने हाथ नीचे किया, ज़मीन से रेत और मिट्टी उठाई और ऐसे किया और कहा ये देख, और मसला भर भर करके, भर भरा करके सोने के कण नीचे गिरने लगे। नारायण दास चकित रह गए, वो चरणों में पड़ गए। वो सोना चांदी जो पड़ा था, उस बच्चे ने एक पटरा लकड़ी का गेंद से खेल रहे, किसी चीज़ से खेल रहे थे, तो ऐसे उठाया और जोर से मारा, तो सोना चवा लोहा लक्कड़ जो सोना बन गया था सब गया जमुना में। नारायण दास ने उनके चरणों में वो पारस पत्थर रख दिया, और उसको ऐसे ऐसे लिया, उछाला, और जोर से उछाला, और पटरा जोर से घुमाया और लगा छक्का, और गया वो पारस पत्थर गुड़। अभी अलग बात है कि इसको सुनकर के लोग जमुना जी में कूद पड़ेंगे। चलो खोज के लेके आते हैं। प्रेमियों, नाम पारस है। आपको जो नाम का दान मिला वो पारस है। आपको नहीं पता कि आप कितने भाग्यशाली हो। समय व्यर्थ मत करो। भौतिक कष्टों के लिए क्यों परेशान होते? अरे आपके ऊपर सदगुरु की, गुरु महाराज की छतरी है। आप सबका जीवन, जब से आप सत्संग से जुड़े हो और यहाँ जुड़े, आप देखो आपकी स्थिति बेहतर से बेहतर हुई है। आपकी जीवन शैली में बदलाव आया है, आपके जीवन में बदलाव हुआ है, आपकी बाहरी कमाई भी बढ़ी है और अंतर में भी तड़प पैदा हुई है। किस झमेले में हो? वो मालिक आपके साथ है। अरे इसका पूरा लाभ उठाओ और नाम की कमाई करो, अपने घर चलो। ये महापर्व गुरु महाराज का महापर्व है। ये जो आरंभ में आप बैठे, कुछ लोग बाहर थे, वो नहीं आ पाए, वो वहीं रह गए इधर उधर में, तो थोड़ा वंचित हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। आज पूरी रात यहाँ दया बटेगी, और कल पूरे दिन दया बटेगी, और परसों दोपहर तक दया बटेगी। तो अभी भोजन प्रसाद के बाद आप सब यहाँ पर बैठ जाना, नज़दीक आकर के। मंच पे मैं नहीं रहूँगा, लेकिन जो आप आँख बंद करोगे और थोड़ा सा भी अनुभव करोगे, तो आपको साफ महसूस होगा कि यहाँ पर कोई बैठा है। तो आप रो पड़ोगे, हैरान रह जाओगे। आपको एहसास होगा कि एक सफ़ेद रोशनी की लहर यहाँ पर विराजमान है, विद्यमान है। और जो लोग कहीं और रुके हैं, तो वहीं पर बैठ जाएं, दोनों हाथ फैला करके। जो आपने प्रार्थना की आरंभ में कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। बच्चे बहुत देर से आए, तो भी से कह रहा हूँ चलो बैठ जाओ। मैं तो कल से इंतज़ार कर रहा था,
चलो बैठ जाओ। तो देखो अभी ये लोग जैसे अभी आए, लेकिन आपने जो अनुभव किया और आप में से कुछ लोगों ने तो बहुत विलक्षण अनुभव किया। आप जब भी सुबह जो अभी आपको अनुभव कराया गया उसका एहसास करोगे, तो जब लौटोगे तब आंसू आना शुरू हो जाएंगे कि कितना आनंद था वहाँ पर। सच में वहाँ पर अभी रस बट रहा था, दया बट रही थी। तो वो नारायण दास फिर कहीं नहीं गए, वहीं रह गए। घर में विरोध हुआ कि बच्चे ने अभी से चीले बनाने शुरू कर दिए, लेकिन बहुत समय उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया। बहुत बड़ा भ्रम है कि उनको नाम का दान नहीं मिला, नाम लेके पैदा हुए। देखो प्रेमियों, मालिक भी आता है, वह उसका सूत्र एक दीपक एक ज्योत जला लगा देता है। वो अग्नि भीतर है, उस घी में है, जिससे वो बाती तरबतर है। बस नाम का दान ये स्पर्श कर देता है। तो उनको आगरे के महाराज जी को भी मालिक ने, गुरु महाराज ने हाथरस में जब वो गर्भ में थे तब भी नामदान दिया, और उसके बाद जब 5 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो गए तब भी नामदान दिया, और नारायण दास को सबके सामने उन्होंने कहा कि तुम जाओ, दिल्ली चले जाओ और वहीं पर डेरा बनाओ और तुम नाम का दान दो और जीवों का कल्याण करो। और नारायण दास वहाँ से चले गए दिल्ली, और सराय रोहिल्ला में उन्होंने अपना स्थान बनाया। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या रख दे? बोले मालिक मैं आपका हूँ। बोले क्या रख दे? तुम्हारा नाम राजा रख दे। बोले मालिक मैं तो फकीर हूँ, मैं तो गरीब हूँ। बहुत जोर से हंसे। बोले तुम्हारे जैसे गरीब पूरा संसार हो जाए तो मेरी मेहनत कम हो जाए। बोले कोई बात नहीं, जाओ, आज से तुम गरीबदास के नाम से जाने जाओगे। तो बातें तो बहुत सी है बताने के लिए। गुरु महाराज इनका भेद क्या बताऊं, आज तो देर इन्हीं का है। ये जो देह थी आप समझते हो कि मर गए। प्रेमियों मैं सच कहता हूं, ये कहने से मर गए मेरा ही लाभ होगा ना। प्रेमियों हकीकत सच्ची बात यह कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज तो मैंने थोड़ी सी बात बताई थी, बहुत प्रेमी नहीं थे। गुरु महाराज ने मुझे 5 मई 2012 को अचानक से बुलाया। तब जो वहाँ पर बैठे हैं उन्होंने ही फोन किया कि मालिक बुला रहे हैं, और मैं वहाँ पहुँचा। तो बहुत सारी बातें हुई जो आप फ़ोन पे सुनते हो ना। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मालिक ने मुझे आदेश दिया कि बनाओ और फैलाओ, और तभी कम से कम 75 से 100 लोग होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे तुम पहले धीरे से कहा सब छोड़ दो, और तुम पश्चिम से काम करो, और फिर जब वहाँ पर थोड़ा हो जाए और यहाँ तुम्हें जब कोई तुम्हारे आगे शीश नवाए, जब गुहार लगाए, मदद मांगे, तो उसकी मदद करते हैं, और तुम फिर सब काम अपने हाथ में ले लेना। जो तुमसे जुड़े वो जुड़ जाए, और कोई गाली दे तो चिंता मत करना,
फिर उन्होंने धीरे से कहा कि मैं कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ पर कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस लीला का उन्होंने संकेत पहले ही दे दिया था। बातें बहुत सारी है, बताऊंगा तो आप सब बेचैन हो जाओगे और खून गर्म हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो जो मैंने आज बताई, फिर से सुन लो कि मालिक 7 तारीख को, उसके पहले गुड़गांव के एक प्रेमी ने बताया कि गुड़गांव के दूसरे प्रेमी नाम सुबह ले लिया था मैंने, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये राधाकांत जी उनके डॉक्टर हैं, सेठी साहब, डॉक्टर सेठी। ये सबको पता है, जो नज़दीक में थे वो सारी कहानी, सारी बात जानते हैं। मैं कुछ नई बात नहीं बताने जा रहा, लेकिन आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि जो नई बात आएगी उसमें किस तरह से मालिक की अवहेलना की गई, ये सब आपको पता चलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुस्कुराए। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि परसों से मुझे गायब करने की तैयारी हो जाएगी, और पर तुम अपना काम करते रहना। और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रुकना मत, कभी आना मत, आना तो बहुत देर मत रुकना, जब तक कि व्यवस्था पक्ष पे न हो जाए। मैं वहाँ से निकला, दिल्ली होते हुए मैं वापस लौट आया। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया था तब, और मुझे आभास भी था, एहसास भी था। 7 मई 2012 मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया कि हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं, मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। प्रेमियों, आप बताओ, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उसे मथुरा से दिल्ली या गुड़गांव जाना हो तो कितनी देर में पहुंचेगा? अगर उसके पास एम्बुलेंस की सुविधा हो, एम्बुलेंस में भोंपू लगा हो, प्यूं प्यूं प्यूं, तो करीब 100-150 किलोमीटर जितना भी रास्ता हो वो पार करने में जो अमूमन 2.5 घंटा लगता है, मथुरा से गुड़गांव जाने में 2.5-3 घंटा लगता है। अगर सारन बजा के जाएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा? जल्दी पहुंच जाएगा। तो जो बीमार आदमी होगा वो जल्दी से भागेगा या वो आराम से घूमते घूमते जाएगा? अरे भाई, जो बीमार होगा उसको जल्दी होगी, वो 6 बजे शुरू करेगा और 8 बजे प्यूं प्यूं करते अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। पर गुरु महाराज सुबह जो 6 बजे या 5:45 या 6:30 बजे निकले, आराम से रुकते रुकते खरवा खात पनिया पियत, एकदम धीमी धीमी मंथर गति से टट्टी पेशाब करते हुए कब पहुंचे पता है? दोपहर 2:30-3 बजे, 2:35 के बाद पहुंचे। अरे भाई, जो बीमार है, जो गंभीर रूप से बीमार है, वो जल्दी पहुंचेगा कि आराम से पहुंचेगा? जरा बत्ती जलाओ। अरे वो आनंद फानंद पहुंचेगा, और वो पहुंचेगा तो वो कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, ये तो रास्ते में खाते पीते हुए गए। और प्रेमी भी सारे, जो भी गाड़ियां थी, खाते पीते हुए गए। तो वहाँ जो अस्पताल था डॉक्टर सेठी का, वहाँ पर थोड़ी घुटन हो रही थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कमरे छोटे बहुत थे, ऊपर कमरा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो अब ये कि कहाँ चला जाए, तो ये हुआ कि राधाकांत जी के घर पे ही चलते हैं। मालिक ने कहा वहीं चलो। सब लोगों ने बताया कि भाई मुन्नू जी अब इस देवी नहीं है, जो इसलिए उनका नाम दे रहा हूँ, और आप पूछ सकते हो, किसी सबको पता है ये तथ्य है। तो उन्होंने कहा, लोगों ने बताया कि मालिक वो तो फ्लैट में रहते हैं, ऊपर जाने में दिक्कत होगी, असुविधा होगी। तो ऐसा करते हैं कि दूसरे प्रेमी यहीं पर एक प्रेमी है, उनके दूर के रिश्तेदार भी हैं,
यहीं पर विराजमान है। तो उनका बंगले जैसा, रो हाउस जैसा स्थान, तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ चलते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, और वहीं पर विश्राम हुआ। और गुरु महाराज ने वहाँ पर 2.5 रोटी खाई। अमूमन हम सब की खुराक इतनी है, कोई 2 खाते हो और 3-4 भी खाते हो। मैं खुद 1.5, 2, 2.5 से ऊपर नहीं खा पाता। मैं तो आधी रोटी में ही प्रसन्न होता हूँ। मोटी हुई तो आधी रोटी, पतली हुई फुल्का हुआ तो 2 फुल्के में हो जाता है। गुरु महाराज ने 2.5 रोटी खाई, और सब्जी शायद तुरई की थी या कुछ थी, ऐसे ही हरी सब्जी थी, उन्होंने खाई। अब बताओ, बीमार आदमी की ये खुराक होगी? बीमार आदमी तो 1 आध कवर खाएगा और खा नहीं पाएगा। अगर गंभीर बीमारी, छोटी बड़ी बीमारी तो आपकी, हम सब की, उनकी देह में रहती थी। क्यों? क्योंकि आप तो यही चाहते हो कि हम जो कर्म करते हैं करते रहें। कोई तपस्या करे, कोई साधना करे और हमारे कष्टों को हर के अपने ऊपर खा के बैठ जाए। आप कहते हो कि मालिक मेरे कष्टों को मिटा दीजिए। अरे कहा करो, मुझ पर दया कीजिए। दया करने से क्या होगा? ताकत दीजिए। इसका अर्थ है, अगर आप मजबूत हो जाओगे, ताकत हो जाएगी, तो बीमारियां तो आपके ऊपर असर ही नहीं करेगी। तो बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां तो कई सारी थी, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि उनको एक मशीन पर बांध के डाल दिया जाए। वहाँ पर उन प्रेमी के घर मंत्रणा हुई कि कहाँ चला जाए। जो जिम्मेदार लोग थे और गुरु महाराज सुन रहे थे। गुरु महाराज सबके सुनते थे, लेकिन जो आदेश उनका आखिरी आदेश होता था। आदेश किसी का नहीं होता था, केवल आदेश का मतलब गुरु महाराज। ये विचार बना कि दक्षिण चला जाए या महाराष्ट्र चला जाए। एक गुजरात के प्रेमी ने कहा हुजूर गुजरात चलें। कुछ प्रेमियों ने कहा कि हुजूर आश्रम ही चलते हैं। तभी सूचना मिली कि अस्पताल वालों ने उस कमरे को बड़ा कर दिया है। कोई बीच में पार्टीशन होगा, उसको निकाल दिया होगा। तो हुजूर ने कहा अगर ऐसा है तब तो ठीक है, कमरा बड़ा हो गया तो चल के देख लेते हैं। तब मालिक ने आदेश दिया कि मुझे उसी अस्पताल ले चलो जहाँ से मैं आया हूँ। पर ऐसा नहीं था। मालिक का आदेश था, उनका हुक्म था कि मुझे वहीं ले चलो। लेकिन आज तक मैंने ये बात आपको खुले मन से नहीं बताई, लेकिन आज सुबह जब सत्संग आरंभ हुआ तो मालिक ने अंतर में ताकीद की कि ये भेद भी बात बताओ। अब इसमें क्या रहस्य है, आप इसमें इंतजार करो। आप चाहो तो पता करो। आप अभी तक 13 बरस से इतने शांत पड़े हुए थे, आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर किन आश्रमों में क्या गतिविधि हो रही है। आपने जानने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। जो मैंने कह दिया इस पर जरा गौर से विचार करना। ऐसे यूं तो नहीं कह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि गुरु महाराज की किसी भूमि पर कोई गलत काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल एक जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूं। जो कहना था मैंने कह दिया था। मेरा किसी से विरोध नहीं। ये भी मेरे अपने, वो भी मेरे अपने, वो भी मेरे अपने। जो 2-4 गाड़े हैं सब मेरे अपने हैं। मैं तो सब में सबसे तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, जर्रा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैंने आपको अब तक जो कुछ भी बताया है सब कुछ आंखों देख के बताया है, और मैं चाहता हूँ ये सब भी आप आंखों देखिए, आप भी महसूस करो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज को जबरन
रास्ते कुछ गाड़ियां आगे निकली और दिशा बदल गई और उधर जाने की जगह गुरु महाराज किसी और दूसरे बड़े अस्पताल पे पहुंचा दिए गए। बातें बहुत सारी हैं इसमें, जो मैंने जो बात कही, जो भेद, जो संशय, जो प्रश्न खड़ा किया, सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। सत्संग के बाद मैंने जो बात कही उस पर गौर करना और उस पर विचार करना। और यहाँ पर ये बैठे हुए गुप्ता जी, इनसे मिल करके बात कर लेना। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, कल सुबह पूजन होगा। आज आप अधिक से अधिक समय भोजन प्रसाद के बाद, नहीं तो सुबह जो मैंने कहा था कुछ लोग नहीं भी बैठे, मैंने साफ साफ कहा था सबको कम से कम 10 मिनट तो बैठना ही है। और जो यहाँ नहीं कहीं और रह रहे हैं वहाँ जा कर के बैठेंगे। जो यहाँ पर हैं आसपास के कमरों में हैं, यहीं पर बैठेंगे सब लोग। भोजन प्रसाद के बाद आप सब आके कम से कम 10 मिनट यहाँ पर, आप चाहो तो सुमिरन करो, चाहो तो ध्यान करो, चाहे तो भजन करो। और यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं करेगा। जिसके छोटे बच्चे अगर आवाज़ कर रहे हैं तो विघ्न न पड़े, आप बाहर लेके चले जाना। यहाँ पर रहमत बढ़ रही, दया बढ़ रही, उस दया का लाभ उठाओ। बहुत बड़ी दया। तो चलो आप सब आके बंद कर लो और आप दोनों हाथ फैला लो। अब जो भी आपके कष्ट है, पीड़ा है, आप अंतर में गुरु महाराज से गुहार लगाओ। देखो प्रेमियों, वही गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। जिसको मैंने नाम का दान दिया उसका मैं गुरु भले ही, लेकिन मैं तो वहाँ भी जर्रा हूँ। गुरु तो मेरा मुर्शिद है, मेरा मालिक है, मेरा रहमान है, मेरा रहमान है। तो प्रेमियों, गुरु केवल गुरु महाराज मेरी दृष्टि में। और मैं हमेशा से यही कहता रहा, हमेशा से ही बताता रहा। फिर भी किसी को भ्रम होता है तो होता रहे। आप सब आँख बंद कर लो। अंतर में गुरु महाराज से, सदगुरु से गुहार लगाओ। उनसे प्रार्थना करो कि जो भी आपके कष्ट हैं, लौकिक, पारलौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, रूहानी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, कानूनी, जो कुछ भी है, आप अंतर में गुहार लगाओ। ये मत कहना कि मालिक बहुत परेशान हूँ, ये कहना मालिक इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, दिव्य गुरु पूर्णिमा पर आपकी दया मुझ पर हो रही है और मेरी ये परेशानी खत्म हो जाएगी, मेरा ये कष्ट मिट जाएगा, मेरा ये दुख और ये पीड़ा ये सब समाप्त हो जाएगा। मालिक तेरी दया हो जाए, तेरी मेहर हो जाए, तेरी मौज हो जाए। जो कि हो रही है, सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। मालिक तू रहमान है, तू करता है, तू सृष्टा है, तू सब कुछ है। अंतर में गुहार लगाओ, प्रार्थना करो। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, 2025 के साकेत महायज्ञ की आज सुबह घोषणा हो गई। 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026, 24 दिसंबर 2025 से 3 दिसंबर 2026 के मध्य ये 11 दिन का कार्यक्रम होगा। और आप सबको मुंबई आना है, जहाँ 2 बार से यज्ञ हो रहे। स्थान वही होगा कि कहीं और होगा, इसकी घोषणा बाद में हो जाएगी। लेकिन जिसको
कोई भविष्य में अभी तो टिकट खुला नहीं होगा ट्रेन का, प्लेन का हो सकता है, तो आपको बम्बई आना है, टिकट कराना है बम्बई का या कुर्ला का। बम्बई में बहुत से स्टेशन है, CST है, बांद्रा टर्मिनस है, कुर्ला टर्मिनस है, पनवेल है। तो बम्बई का आपको टिकट कराना है और आपको वहाँ पर आना है। इस बार यज्ञ में आप सब ज़रूर आने की कोशिश करना पूरे परिवार के साथ। इस बार यज्ञ में ऐसी बड़ी दया बहेगी, ऐसी मेहर होगी जो अब तक नहीं हुई। तो गुरु महाराज का संकेत, ये आगे समय बहुत कठिन आ रहा, बहुत विचित्र आ रहा। ये जो आज जो कुछ भी हो रहा, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है, सब कुछ कहा जा चुका है, आप सबको पता है। और यज्ञ में तो रोज बताया जाता था कि बच्चों ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये सब कुछ हो चुका। तो आगे वहाँ पर उस यज्ञ में ऐसी अग्नि से ऐसी रोशनी प्रकट होगी, ऐसा नूर प्रकट होगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी और उससे ऐसा धुआं इकट्ठा होगा कि आपके ऊपर बहुत मजबूत कवच बन जाएगा, बहुत मजबूत कवच बन जाएगा। देखो, भौतिक आर्थिक कष्ट जो आते हैं, ये तो आपके कर्जे हैं, और आर्थिक कष्ट उसको अधिक आते हैं जो कर्मों पर नियंत्रण नहीं करता। तो प्रेमियों, वो कर्म कौन से हैं? अधिकतर कर्म वाणी के हैं। जो तीखे कर्म करते हो, अपशब्द का प्रयोग करते हो, क्रोध और क्लेश में आ जाते हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर आप काबू करो, इस पर थोड़ी सी बेचैनी पर राहत पाओ। अरे मैं आपके साथ हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ ही, चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपके हर दुख में खड़ा हूँ, सुख में खड़ा हूँ, और सुख में रहूँ ना रहूँ, दुख में तो खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ। आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ फिक्रमंद हो रहे हो? अरे आप भरोसा करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो। खुद ही करोगे, खुद ही स्टीयरिंग को खींचोगे, तो ड्राइवर स्टीयरिंग कैसे चलाएगा? ड्राइवर गाड़ी कैसे चला पाएगा? आप विचार करो। आप तो बस आनंद से रहो, आराम से रहो, खुद पर काबू रखो। और जो दक्षिणा हर बार मांगता रहा सेवा, तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, कुछ तो दे दो। इतने दिन से मांगा, दिया नहीं, आज तो दे दो। कौन सी? वो कागज रखो अपने पास। अरे मुझे उस कागज से क्या बहला हो गया? ये कागज तो यहीं पर प्रकट हो जाएगा। मुझे तो आप अपने क्रोध की दक्षिणा दे दो, उल्टी सोच की दक्षिणा दे दो। और देखो प्रेमियों, कटु वचन से बचो, किसी के बारे में उल्टा बोलने और उल्टा सोचने से बचो, उल्टे विचार भी मत करना। अरे जिसको जो करना हो करे, कोई छल कपट करे तो करे। आज मैंने जो गुरु महाराज से जुड़ी हुई बात बताई, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर गुरु महाराज से जुड़ी हुई किसी चीज़ पे कुछ गलत होगा, तब उस पर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज जब आप बैठोगे तो आपके भीतर दोनों आँखों के मध्य में एक ऊर्जा स्पंदित होगी, पैदा होगी। और आज से यहाँ लौटने के बाद आप आदत डाल लो, जब भी अवसर मिले आँख बंद करो और कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले, उस प्रकाश को अंतर में महसूस करना शुरू करो और उसकी तरफ खींचना शुरू करो, खिंचाव को महसूस करो। जब आप नियमित अभ्यास करोगे तो आपके भीतर वो घट जाएगा, वो हो जाएगा जिसके लिए अब तक आप तड़पे भी नहीं ठीक से। देखो, असली चीज़ तड़प की है। जिसने भी पाया, रोकर पाया, तड़प कर पाया। ये मानवतन खत्म हो जाएगा। ये बाहरी चीज़ें, ये आजीविका के लिए आप जीवन को मिटाने पे तुले हुए। सेवा खूब करो, भौतिक व्यवस्था अपने आप होती जाएगी। आप गुरुमुखी हो जाओ, नाम की कमाई में लग जाओ,
मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपने नाम की कमाई में 2.5 घंटे रोज दे दिए तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी है। आप किस फिर में पड़े हुए हैं? और मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो जर्रा हूँ, लेकिन फिर भी आपको वचन देता हूँ कि जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई आपको रोने के लिए अपना कंधा न दे, कोई आपकी सहायता न करे, तो मैं आपकी मदद करूँगा। प्रेमियों, नाम का दान बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको नाम का दान मिला है वो नाम की कमाई में लग जाए, और जिनको नाम का दान नहीं मिला है वो यहाँ पर लिखवा दें। उनके ऊपर दया होगी, उनके ऊपर मालिक रहम करेगा। नाम का दान का मतलब केवल नाम सुनना नहीं होता। नाम का दान का मतलब जो नाम का दान देता है आपके ऊपर एक कवच बन जाता है। वो आपकी हर चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। आसान काम थोड़ी है। नाम का दान ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहने को कोई कह दे कि मैं आपको ये बगल की भी इमारत, बिल्डिंग मैं आपको देता हूँ। अरे देता है तो क्या उसकी है? पहले उसकी हो तब तो वो दे सकेगा। जब उसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? कहने से तो देना होता नहीं। कोई कह दे कि मैंने आपको ताजमहल दे दिया, कोई कहे मैंने कुतुब मीनार दे दिया, कोई बोले मैंने लाल किला दे दिया, कोई कहे कि मैंने आपको पेरिस का आईफिल टावर दे दिया। प्रेमियों, देगा वही जो मालिक होगा, जो अधिकारी होगा, जो जिसकी मिल्कियत होगी, वही दे सकेगा। कोई और न दे सकेगा, न आपका वो हो सकेगा। तो प्रेमियों, नाम की कमाई करो, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। सुबह सुबह प्रातः आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाना। समय 6 बजे का है, लेकिन मैं पहले भी आ सकता हूँ। मैं पहले भी आ सकता हूँ। आप सब चाहो तो पूरी रात बैठ जाओ, या जितनी देर, जितना अधिक से अधिक बैठ जाओ। सुबह स्नान चाहो तो स्नान कर लो, नहीं तो छींटे मार लो, कौवा स्नान कर लो। लेकिन स्नान करने से ज़्यादा ताजगी आ जाती है। ताजगी आ जाती है तो नींद नहीं आती, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो काम आसान हो जाता है। जिस काम के लिए आए वो पूरी तरह से संपादित हो सकता है। तो बाकी आप अपने शरीर के हिसाब से देख लो, आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से देख लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। स्नान तो गुरु महाराज ने बताया बहुत तरह तरह के स्नान होते हैं। उसमें तो कौवा स्नान भी होता है। कौवे को देखा है, वो पानी में 2-4 बुरी छपर करता है, उड़ा लेता है, अपने ऊपर हो गया शुद्ध। तो जैसे भी करना हो, आप सुबह यहाँ पर एकत्रित हो जाना, और मैं हो सकता है कि पहले आ जाऊँ। यहाँ पर बैठ करके आग बंद करके आप सबको बैठ जाना है, और जो दया बरसेगी उस अमूलक दया को अपनी अंजलि में समेटना है। सुबह सुबह कोई सत्संग नहीं होगा। सत्संग का समय वही है। मैं तो तैयार रहता हूँ 11 बजे से, लेकिन कोई सूचना मिलती है कि अभी आप लोग तैयार नहीं हो। तो आपके ऊपर में, आप कहोगे तो मैं 10 बजे यहाँ पर आ जाऊँ। तो ऐसा नहीं कि मैं देर करता हूँ। मुझे सूचना मिलती है कि थोड़ा लोग इधर उधर हैं, तो अगर आप यहाँ पर समय से आ जाओगे तो मैं तो आपसे पहले 10 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, फिर जय जय गुरुदेव क्या हुआ? जैसे राम नाम उनका है, लेकिन जब आप कहते हो कि जय सिया राम, जय श्री राम, इसका मतलब आप कहते हो हे राम तुझे प्रणाम है। श्री कृष्ण नाम उनका है, लेकिन जब आप कहते हो जय श्री कृष्ण, इसका मतलब कि हे श्री कृष्ण तुझे प्रणाम है। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो, इसका मतलब ये है कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं समर्पित हूँ।
मुझे स्वीकार कर, मुझे अपने आप में अंगीकार कर। मालिक मैं तेरा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है, तू ही सब कुछ है, तू ही गुरु है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही गुरुदेव हमारे गुरु। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब कभी आप मुसीबत में पड़ना तो आप अंतर में गुहार लगाना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय 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 ये आपकी विजय सुनिश्चित करता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो एक दल को मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने अपने गाने में जय 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 बार बार शामिल किया और महाविजय हो गई। तो बात ऐसी है कि आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कमांड है, वो मंत्र है। मीठा बोलो, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आप हूँ शीतल। कड़वे वचन से आपकी धन हानि होगी, मान हानि होगी और स्वास्थ्य की हानि होगी। आप तय कर लो। अरे कोई आपको अपशब्द कह दे तो स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो मतलब कि चुप रह जाओ। तो क्या वो अपशब्द आपकी जेब में आ गया? ऐसे ही हुआ था, एक महात्मा के ऊपर कुछ लोगों ने लांछन लगाया, थूक दिया, गाली गलौज की। प्रेमी खड़े हुए बचाने के लिए, मारने के लिए उन्होंने रोक दिया। बोले कोई बात नहीं, साफ किया। बोले दूसरे गाल में भी थूक दो। वो घबरा गया, वो सोचा कि अब लोग मुझे मार काट देंगे। तो मामला शांत हो गया। प्रेमियों ने पूछा कि आपने हमें रोका क्यों? हम तो बलिष्ठ थे, हम तो जो चाहते वो कर देते, कूट पीट देते इनको। उन्होंने कहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कर्मों में जाल में फंसने की। बोले फिर भी उन्होंने आपका अपमान किया। बोले मेरा अपमान कैसे हुआ? बोले उन्होंने गाली दी। बोले कि तुम्हें याद है कल एक सेठ आया था बहुत सारी मिठाई लेकर के? बोले हाँ। बोले फल फूल और मेवे लेकर के? बोले हाँ। बोले मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, मैंने स्वीकार किया ही नहीं, मैंने लिया नहीं। तो बोले हाँ। बोले तब उसने क्या किया होगा? जाके वो मिठाइयाँ खुद ही खाई होगी, उसके बच्चों ने खाई होगी। जिस गाली को मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा तो गाली क्या होगी? उसके पास वापस चली जाएगी, उसी को लगेगी। अगर कोई आपको अपशब्द कहता है, गाली देता है, नीचा दिखाता है, आप उसे अस्वीकार कर देते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो, वो अपशब्द कहाँ जाएगा? उसी के पास रह जाएगा। सहज बनो, निर्बल बनो। जब भी मिलो शत्रुओं से, विरोधियों से भी, तो बड़े प्रेम से मिलो, आदर दो उनको। अपने विरोधियों को भी आदर दो। निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले जिसके पास होते हैं वो तो बहुत भाग्यशाली है। वो तो और गतिशील होगा और ऊपर की तरफ क्रियाशील होगा और आगे बढ़ेगा, आसमान पे छूलेगा। जिसकी जितनी निंदा होती है उसी की पूजा होती है। आपको क्या लगता है कि राम राज्य ऐसे आया? राम की निंदा नहीं हुई थी? धोबी का तो एक आपको प्रकरण पता है, जाने कितनी कहानियां किस्सा थी। आप क्या जानते? श्री कृष्ण के शुरू के कुछ साल आप जीवन के जानते हो, बाद के साल तो नहीं जानते। कितना कष्ट सहा उन्होंने, कितना अपमान सहा। जरा पढ़ो तो। आप तो पढ़ते, आपको पता ही नहीं। बाद का महाराज श्री कृष्ण का जीवन कैसा रहा पढ़ो तो। मृत्यु कैसे हुई? जंगल में सो रहे थे। महाराज जंगल में सो रहा था? महाराजा धीराज जंगल में? ऐसी कौन सी बात थी? मतलब बहुत पीड़ा में थे। सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? कोई नहीं था उनके पास, और वो सो रहे थे। और उसने तीर चलाया, तीर लगा। तो क्या कारण था कि जंगल में? क्योंकि उनके महल में तो बहुत वाटिकाएं रही होंगी, बड़े बड़े उपवन रहे होंगे, और थे। वो जंगल में क्यों आए? बड़े दर्द में थे। उन्होंने बाद में बहुत अपमान सहा। तभी तो देखो आज कृष्ण की पूजा होती, राम की पूजा होती।
जिसने जितना दर्द सहा है उसी ने आनंद पाया है, उसी को चैन मिलता है। दुखी मत होना, कोई निंदा कर दे, आलोचना कर दे, ये आनंद की बात है। अब आपके बड़े सम्मान की तैयारी शुरू हो रही है। देखो, जब जब लोगों ने मेरी निंदा का प्रयास किया, मेरे ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया, देखो संगत बढ़ती चली गई। क्योंकि यहाँ सब पारदर्शी है, न कोई मठ न कोई आश्रम। 3 कमरे के फ्लैट पे रहता हूँ, चाहूँ तो जाने कहाँ कहाँ कितनी ज़मीनें खड़ी हो जाए। आप प्रेमियों ने, कितने लोगों ने मुझे ज़मीन देने की कोशिश की, मैंने क्या किया? ली आपसे ज़मीन? कोई कह दे कि 1 इंच ज़मीन ली हो, उसी को कागज दे दिया मैंने कि बच्चे तू ही रख, ये ज़मीन मेरी लेकिन नाम पे तेरी, यानी कुछ लिया ही नहीं। अरे मैंने तो आपके दिलों में आया आश्रम बना लिया, मैं तो आपके भीतर ही रहता हूं। अब जगह की जरूरत पड़ रही है, पर देखेंगे किराए पे ले लेंगे या खरीद नहीं लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि जो मैंने कहा कि आनंद से रहो, अगर कुछ गलत होता है, बुरा होता है तो चिंता मत करो। बस आज बहुत बड़ी रात है और कल भी बहुत बड़ी रात होगी। पूर्णिमा तो कल है, कल दोपहर में। बहुत से पर्व उदयातिथि में मनाए जाते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा, ये चंद्रमा का पर्व है और चंद्रमा केवल कल ही है, परसों नहीं। तो कल इस धरती पे ओज बरसेगा, अमी रस बिखरेगा और इस स्थान पर गुरु महाराज की दया बरसेगी। यहाँ पर अमृत वर्षा हो। आप सब जो डूब करके अपने भीतर जाएंगे, स्वयं मालिक की दया का अनुभव करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रेमियों, विशेष सूचना है कि मालिक ने अपार दया करके हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर साहब जो हैं, जिनको आदेश दिया आपके अंदर तकलीफ है, आप इनसे दवा ले लेना। अगर वो मिट्टी भी लिखेंगे तो आपके ऊपर उस दवा का बहुत बड़ा असर करेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन दवा ऐसे नहीं, आप जब पर्ची बनवाएं तो दवा के लिए जब आप लें तो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये डॉक्टर साहब को जरूर यहाँ दे देना। ऐसे पर्ची मत लेना। ये विशेष